हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पठन पाठन में व्यस्त होंगे। साथ ही साथ आपकी जो तैयारी है बोर्ड एग्जाम की वो पूर्ण हो चुकी होगी, ठीक है ना। मैथ्स का जो पेपर है 10 मार्च को, कब है पेपर? 10 मार्च को, ठीक है ना। उसकी तैयारी आपकी क्या हो चुकी होगी? पूरी हो चुकी है। देखिए, और जो लोग अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं, चूहा मार के खा रहे थे, उन सब के लिए यह वीडियो क्या होगा, वेरी हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। साथ ही साथ जो लोग पढ़ाई मन से कर रहे हैं उन सबों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा और आप स्कोर 100% कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम बेसिक एडवांस दोनों लेवल का देखेंगे। समझो पेपर आउट, पेपर क्या है, एग्जाम से पहले पेपर आपके हाथ में। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारे सवाल को हम देखेंगे। चलिए थोड़ा सा इंट्रो में बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे सेट लिखा रहता है, ठीक है। यहाँ क्यूपी कोड मतलब क्वेश्चन पेपर कोड होता है, ठीक है। 43023 इस तरह लिखा होता है। यहाँ सीरीज मार्क क्या रहता है, यहाँ पे रोल नंबर आपको फिल करना होता है, ठीक है ना। आगे देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखिए बेसिक का है, किसका है, बेसिक प्लस स्टैंडर्ड दोनों लोगों को देखना है वीडियो, ठीक है ना। हाँ, बेसिक वालों का बहुत डिमांड था तो उस डिमांड को देखते हुए टाइम मिलता है 3 घंटा दोस्तों, और मैक्सिमम मार्क्स 80 होता है। क्यूआर कोड यहाँ रहता है, यहाँ भी क्यूआर कोड रहता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग सवालों पे आते हैं। साथ ही साथ 38 क्वेश्चंस होते हैं, 5 सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका, ठीक बता रहा हूँ। चलिए, आप लोगों ने पहला वीडियो को बहुत प्यार दिया, इसके लिए मैं आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आप लोगों ने 26 के 2 दिन के अंदर कर दिया है ना, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। साथ ही साथ एक बात और बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग पढ़ने के लिए नहीं आते हैं, ठीक है, कुछ भी कमेंट करते हैं, तो उन सब बातों को इग्नोर करना है। आप लोग, पढ़ाई करने वाला पढ़ाई करते रहेगा, बाकी जो बकवास करने वाले लोग हैं वो बकवास करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए एमसीक्यू में 20 सवाल होते हैं, मैं बता रहा हूँ सेक्शन ए। चलिए सवाल पहला लेते हैं, सवाल खूबसूरत सा है। कह रहा है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर इज, ठीक है। तो पूछा जा रहा है आपके टीएस से, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है? टीएस से ऑफ क्यूब क्या होता है मेरे प्यारे, बता दीजिए। 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है, ठीक है। बोले तो 6 इंटू साइड कितना है आपके पास? 20, 20 का स्क्वायर 400 गुने 600 यानी 2400। इस सवाल का उत्तर हो गया, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल देखिए, वो भी अच्छा सवाल है। पेपर में हूबहू सवाल देखने को मिलेगा, समझो पेपर आउट, ठीक है। चलिए देखते हैं, द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3r, इसको फैक्टराइज कर देते हैं तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा 9x और माइनस x कर दीजिए -3, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन ले लेना है हमको, ठीक है, इक्वल टू 0 करके निकालना है आपको। देखिए यहाँ से कॉमन लेंगे, 3x कॉमन लेंगे हम लोग तो x प्लस 3 बच गया मेरे दोस्त, और यहाँ -1 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 इक्वल टू लड्डू, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू -3 आएगा, बहुत सारा ऑप्शन में -3 है। यहाँ से x प्लस 3 आ गया कॉमन, ठीक है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी। यहाँ क्या बच गया? 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या आएगा वैल्यू आपका? x इक्वल टू -3, यहाँ से निकालिएगा मेरे दोस्त, तो 3x माइनस 1 0, तो 3x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/3 आ गया, ठीक है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है आपको, -3 और 1/3 ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपको। बताइए दूसरा नंबर सवाल का कौन सा? बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरा सवाल देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, थियोरेटिकल बेस है। चलो देखते हैं तीसरा सवाल क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 है एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 इन टू वेरिएबल x एंड y रिप्रेजेंट्स पैरेलल लाइंस। कैसा लाइन है? पैरेलल लाइंस।
तो पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन क्या होता है मेरे दोस्त, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 बोले तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, और समझ लीजिए पैरेलल के लिए डी हो गया। ठीक है, और अगर पूछा जाए इसी में ध्यान देने का, दिख रहा है ये ऑप्शन वाला है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/, ये होगा यूनिक सॉल्यूशन का। क्या होगा जी, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और देखिए यहाँ पे तीनों इक्वल है ना, इसका मेनी सॉल्यूशन होगा, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, तीनों क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल चौथा देखते हैं हम लोग। चौथा भी सवाल अच्छा है, हाँ सवाल भी अच्छे होते हैं। द डिस्टेंस ऑफ 0.54 फ्रॉम ओरिजिन से जब भी पूछा जाए तो कुछ नहीं करना, रूट ले लेना, 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी 25 प्लस 16 हो जाएगा मेरे दोस्त। कितना आ जाएगा, 25 प्लस 16 हो जाएगा 41। कितना हो गया 41, यानी बी इस सवाल का उत्तर हो गया, रूट 41। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो 5 नंबर वाला। ये जो साइड में दिख रहा है ना डिजाइन, इस तरह का डिजाइन सीबीएसई बना कर देता है। ठीक है, चलिए 2 tan 30/1 माइनस tan स्क्वायर 30। देखिए इसका तो एक तरीका है, tan 30 का वैल्यू कितना होता है मेरे दोस्त, नहीं पता है सीख लो, 1/√3 होता है। रख के सोल्व करेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे किसका वैल्यू आ रहा है, तो ऐसे नहीं करेंगे हम लोग, स्मार्ट तरीका से करेंगे। ठीक है, सब लोग वैसे करते हैं। 2 tan A/1 माइनस tan स्क्वायर ए जो होता है ना, क्या होता है, tan 2a होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, tan 2a। ठीक है, क्या होता है tan 2a, ए की जगह 30 डिग्री है, तो tan 2 इंटू 30, बताओ मेरे दोस्त कितना आ गया, tan 60 डिग्री आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया बताना है आपको, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। इस तरह स्टडी करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, छठा नंबर सवाल भी अच्छा है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का सवाल है। देखिए पेज 5 आ गया, कहेगा सर दूसरा पेज है 5 कैसे आ गया, तो इंग्लिश वाला को मैंने लिखा है और हिंदी को हटा दिया, बाइलिंगुअल होता है ना पेपर इसलिए। चलो देखो 6 नंबर, इफ ए पोल 6 मीटर हाई कास्ट ऑफ शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड देन द सन्स एलिवेशन, मतलब थीटा निकालना है। क्या करना है, थीटा निकालना है। देखिए मैं निकाल रहा हूँ, ध्यान दीजिए। चलिए डायग्राम बन गया आपके पास। ठीक है, ये डायग्राम हो गया। ठीक है, शैडो कह रहा है 2√3 मीटर है, 2√3 मीटर आपका ये शैडो हो गया। ठीक है, और कह रहा है ये पोल है, क्या है, पोल दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये पोल है। ठीक है, नेमिंग नहीं कर रहा हूं मैं, ये एंगल थीटा हो गया। अब कह रहा है 6 मीटर हाई, पोल का हाइट दे दिया है 6। अब देखो यहाँ दोस्त tan लगा दो, tan थीटा इक्वल टू P/B होता है, यानी 6/2√3। यहाँ से देखिए मर गया, कितना हो गया 2 3 जा 6, और 3 को सुनना यहाँ से ध्यान से, 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। √3 छुच्छे 3 होता है। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्ट काट रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, टाइम को बचाना सीखिए। √3 हो गया। अब यहाँ से देखिए tan थीटा इक्वल टू √3, तो tan में बताइए कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो 60 डिग्री हो गया मेरे दोस्त। tan मर गया, थीटा इक्वल टू आपके पास आ गया 60 डिग्री। कभी कभी ऑप्शन 60 डिग्री नहीं देता है, एक एक्यूट एंगल देगा तो बना देंगे एक एक्यूट एंगल। ठीक है, फिलहाल यहाँ दिया गया है तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, छठा का सी। आगे बढ़िए, इस तरह चीजों को समझना है आपको। अगला सवाल प्रोबेबिलिटी का है, मैंने हर चैप्टर को कवर किया है इसलिए ध्यान देने का। चलो देखो 7वां नंबर का रहा है, इफ पीए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए, देन कौन सा रेंज पूछा जा रहा है, तो मैंने कितना बार बताया, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। रेंज क्या होता है, 0 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई इवेंट मान लो ई है और 1 के बीच में होता है। 0 होता है अनश्योर इवेंट का, किसका होता है जी, अनश्योर इवेंट का 0 होता है। श्योर का पूछा जाए, ठीक है, श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1, अनश्योर का 0 होता है, यही रेंज है। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 8वां नंबर देखते हैं। 8वां नंबर भी थ्योरी बेस्ड है। 8 नंबर क्या कह रहा है कि ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड,
हाँ कह रहा है, देखिए एक सर्कल मैंने ले लिया, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है ए लाइन इंटरसेक्टिंग सर्किल टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। देखिए ये वाला, मान लो ए पे कट किया, बी पे कट किया, ठीक है। तब इसको हम लोग, इस लाइन को क्या बोलते हैं, सेकेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, सेकेंट। छेदक रेखा, छेद कर दिया, देख रहे हैं, सर्कल को छेद कर दिया तो छेदक रेखा हो गया, सेकेंट बोलेंगे हम लोग, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ा जाए, 9वां नंबर सवाल देखते हैं। 9वां नंबर सवाल भी अच्छा। हाँ सवाल नंबर देखिए रियल नंबर से है। कह रहा है इफ एन इज एनी नेचुरल नंबर, ठीक है मेरे दोस्त, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एंड्स विथ डिजिट 0। तो 0 के लिए आपको 2 और 5 देखना है, ठीक है। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन में दिख रहा है। 2 5 जा 10 हो गया, 10 पे पावर n, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 2 5 होगा तभी एंड होगा 0 पे, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखते हैं, 10 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। कितना नंबर सवाल, 10 नंबर। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर दबा के करिए, आप लोग तो करते ही हैं, ये सब कहने की जरूरत नहीं है। चलिए पढ़ाई करते हैं हम लोग। ये 5 cos a -4 इक्वल टू 0, देन tan a का वैल्यू आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे 5 cos a इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 4 हो जाएगा, ठीक है। cos a निकाल लेते हैं तो 4/5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखना है हम लोग को tan a निकालना है। तो cos क्या होता है मेरे दोस्त, b/h होता है, ठीक है। यहाँ से p निकाल लीजिए, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। p इक्वल टू क्या होता है, h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। यानी 25 में से 16 गया, 9 बचा, 9 का हो जाता है 3। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, 3p आ गया, ठीक है। अब tan पूछा जा रहा है। tan क्या होता है मेरे दोस्त, p/b होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। चलिए p बता दीजिए, 3 आ गया, b कितना, 4। तो इस सवाल का उत्तर 3/4। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, 10वां का ए। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर अच्छा सवाल है, ठीक है ना। 11 नंबर देखते हैं हम लोग। करा इन द गिवन फिगर टेंजेंट पी एंड पी बी फ्रॉम पॉइंट पी, है ना। एक्सटीरियर पॉइंट है, पी से खींचा गया है पी ए और पी बी। पी ए और पी बी का वैल्यू पूछता तो इक्वल होता है दोनों, ठीक है। विथ सेंटर वो इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, ठीक है मेरे दोस्त। 80 पे इंक्लाइंड है दोनों, दिख रहा होगा यहाँ पे 80। करा एंगल ए बी ओ, दिख रहा है आपको, ए बी ओ। इस प्यारे सा एंगल का वैल्यू पता करना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफें नहीं है, है ना। 11 नंबर सवाल का 80 है ना, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है तो 40 हो जाएगा। क्या होगा, 40। देखिए एंगल पूछा जा रहा है ए बी ओ, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 80/2। सीधा एकदम एक लाइन में आंसर आएगा, 40 डिग्री। क्या आ जाएगा, 40 डिग्री। इसी को डिटेल में बनाना है तो यहाँ पे 90 टेंजेंट होता है ना। एक क्वाड्रेटरल हो गया, उससे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ जाते हैं। 12 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। कितना नंबर जी, 12 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। 12 नंबर में बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन हैज 2 एज ए रूट, ठीक है। किसका 2 रूट है वही पता करना है आपको, ठीक है। तो इक्वेशन दिया गया है 12 नंबर का, सोल्व करना है। तो चलिए सी वाला ऑप्शन को चूज करके सोल्व करते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस 6 दूना 12 है ना जी, क्या है 12 है। तो 4 और 3 कर दें, 4x माइनस 3x कर देते हैं, प्लस 6 इक्वल टू लड्डू, ठीक है। फैक्टोराइज कर दिए। यहाँ से कॉमन ले लो, 2x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 बच गया मेरे दोस्त। यहाँ पे माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2 बच गया 0। यहाँ से देखिए कॉमन आ गया, यानी x माइनस 2 आ गया, यहाँ से आ गया 2x माइनस 3, ठीक है, इक्वल टू लड्डू। यहाँ से क्या आ गया आंसर मेरा, ध्यान देने का, कहीं जाने का नहीं, प्यार से बने रहने का। यहाँ से करेंगे हम लोग तो x इक्वल टू 2 आ गया, और एक वैल्यू आएगा x इक्वल टू माइनस नहीं 3/2 आ जाएगा। क्या आएगा, 3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक ऑप्शन का राइट था 2, तो इसी का आ गया सी ऑप्शन, आपका सही जवाब आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
अगला 13 नंबर सवाल देखते हैं। हाँ, कितना नंबर? 13 नंबर। हाँ, ये 13 नंबर है, आपकी बारी है। चलो, खूबसूरत सा सवाल है, इस सवाल पे एक लाइक बनता है। चलो देखो, कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ जीरोज इज -5, प्रोडक्ट दिया हुआ है -6, ठीक है। तब पोलिनोमियल पूछा जा रहा है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? क्यूपी लिख रहा हूं। एक्स स्क्वायर होता है, माइनस होता है अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स, अब प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे वैल्यू को थोपिए, वैल्यू को थोपना है। एक्स स्क्वायर लिख दीजिए माइनस सम ऑफ रूट जीरोज कितना है? -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ +6 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट 6। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। 13 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो आई होप प्लस में आ रहा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। चलो, ऐसे सवालों को एनालाइज करना आपको खुद सीखना है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। कह रहा है द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस -2x + 3y - 90 एंड 4x + py + 70 हैज यूनिक सॉल्यूशन इज। अभी मैंने बताया था फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए A1/A2 नॉट इक्वल टू होता है मेरे दोस्त B1/B2, ठीक है। अब देखो A1 क्या होता है, तो x का कोफिशिएंट पहला में तो -2, अब y में दूसरा में x का कोफिशिएंट देखिए 4, नॉट इक्वल टू B1 देखिए y वाला, पहला में 3 है, दूसरा में p है, p निकाल लेंगे यहाँ से, 2 2 जा मर गया 4, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो -p इक्वल टू क्या आएगा मेरे दोस्त? 6, ठीक है। यानी p का वैल्यू आ गया आपके पास -6, क्या आ गया? -6। देख लीजिए कौन सा है, नॉट इक्वल टू आएगा, ठीक है। p नॉट इक्वल टू -6, डी इस सवाल का उत्तर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। चलिए 15वां नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। कितना नंबर जी? 15 नंबर, ठीक है। चलो देखते हैं 15 नंबर। ट्रिगोनोमेट्री का सब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा पर फार्मूला होता है मेरे दोस्त 1 होता है, ठीक है। आगे देखिए 1 - साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, अब 1/cos होता है मेरे दोस्त सेक स्क्वायर, है उल्टा, ठीक है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन आपका उत्तर हो गया, 15 का सी। चलिए एक सवाल मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, ठीक है ना, एक्स्ट्रा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। आपका क्यूट सा चैनल सक्सेस अभ्यास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। एक सवाल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान देने का, सुन लो। पहले कह रहा है 3 सक्सेसिव टर्म ऑफ एन APR 5x + 3 8x एंड 9x + 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो मैं सीधा सीधी लिख रहा हूँ कि इफ 5x + 3 कॉमा दे रहे हैं 8x एंड 9x + 3 आर इन AP, ठीक है। देन फाइंड x, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है आपके पास 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन को हम इग्नोर कर रहे हैं, ध्यान देना है आपको। कह रहा है 5x + 3 8x 9x + 3 आर इन AP देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। ऑप्शन क्या है? 1 2 3 4, 4 ऑप्शन है आपके पास। यहाँ से देखिए आपको क्या करना है, तो मिडिल वाला का 2 टाइम्स दोनों को जोड़ दीजिए, शुरू और लास्ट वाला को, ठीक है। देखिए ध्यान देने का, देखिए ABC AP में रहता है ना, तो बीच वाला लिखिए, तो बीच वाला 8x था ना, तो 8 2 जा कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 16x इक्वल टू शुरू और लास्ट वाला को जोड़ दीजिए, कितना है? 5x + 3 और फिर है 9x + 3, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 16x इक्वल टू जोड़ दीजिए 9 5 14x अब +6 हो गया, इधर लाओ x को, 16 में से 14 गया 2x बराबर 6, x बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 3। इस सवाल का उत्तर क्या हो गया? 3 हो गया, ठीक है। क्या हो गया? 3, x का वैल्यू 3। इस तरह से पूछा जाता है, एक सवाल इंपॉर्टेंट था। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला 16वां नंबर सवाल देखते हैं, ठीक है। 16वां नंबर सवाल क्या है देखने का, कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल इतना इज 2।
देखो प्रोडक्ट दिया हुआ है यानी अल्फा इंटू बीटा आपके पास दिया गया है 2। ठीक है मेरे दोस्त, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू 2। अब देखिए सी आपके पास कितना है तो -7 है। ठीक है, ये कितना है के है। ठीक है, इक्वल टू 2। यहाँ से के निकाल लेंगे हम लोग तो -7/2 आ जाएगा। के कितना आ जाएगा जी, -7/2। इस सवाल का उत्तर हो गया। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, आई होप बी ऑप्शन सही है। 16 नंबर सवाल का उत्तर हो गया बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 17वां नंबर सवाल देखते हैं। 17 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देने का। कह रहा है कि इन एन एपी ए इक्वल टू 8 है, A10 - 19 है, तो डी का वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। A10 दिया हुआ है, क्या है, A10 दिया हुआ है -19 मतलब A + 9D A + 9D इक्वल टू -19 हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, ये क्या है, 8 है, 8 + 9D इक्वल टू -19। अब उधर जाके जुट जाएगा 9D इक्वल टू हो जाएगा -19 - 8, बताइए कितना होगा। 9D इक्वल टू हो जाएगा 9 9 18 -28। ठीक है, कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, अब 9 से कट जाएगा, 9 तिया 27 आएगा। डी का उत्तर आ गया -3। देख लीजिए डी ऑप्शन करेक्ट, 17 का डी। क्लियर, डन 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 डन। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर सवाल देखने का। कह रहा है द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -1 3 एंड 8 3/2। देखो यहाँ पे मिड पॉइंट क्या होता है, x1 + x वाला जोड़ो, -1 और +8 करिए, -1 x इक्वल टू x1 + x2 होता है, -1 + 8/2 होता है, बोले तो 7/2। ठीक है, तो देखिए 3 ऑप्शन में 7/2 x है, यहाँ डिसाइड नहीं हो रहा है। y देखिए, y1 + y2 3 + 3/2। अब y में 2 करना है, ठीक है ना, क्या करना है, y में 2 करना है हम लोग को, तो कर लेते हैं। पहले इसको करो, 3 2 जा 6, 6 3 9, 9/2 इंटू 2 करेंगे। ठीक है, यानी 9/4 हो गया इस सवाल का। देखिए कौन सा सही है, तो 7/2 9 यानी डी इस सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है, 18 का डी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इसके बट्टा में 2 था तो वही मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग 19 नंबर सवाल में। ठीक है, असर्शन और रीजन वाला देखिए पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आते हैं 19 नंबर सवाल पे। देखिए 19 नंबर सवाल असर्शन में क्या कहा जा रहा है कि PA PB आर टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल ऑफ सेंटर O फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P। ठीक है मेरे दोस्त, देन द क्वाड्रेटल OAPB। ठीक है, बन रहा है एगो ऐसे क्वाड्रेटल बन रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। साइक्लिक क्वाड्रेटल कह रहा है, तो यह असर्शन सही हो गया आपका। असर्शन क्या हो गया जी, सही हो गया। ठीक है, रीजन में इन साइक्लिक क्वाड्रेटल अपोजिट एंगल इक्वल, ऐसा कुछ नहीं है, अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो कौन ऑप्शन सही हो गया जी, देख लेते हैं। ठीक है, असर्शन सही है, रीजन गलत है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए कौन सा, सी, ए ट्रू आर फॉल्स। ठीक है, तो 19 नंबर सवाल का उत्तर क्या हो गया जी, सी हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं 20 नंबर सवाल में आते हैं। 20 में क्या कह रहा है कि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल px इक्वल टू x² - 2x - 3 और -1 3। हाँ बिल्कुल सही है, असर्शन सही है। सॉल्व करेंगे, फैक्टोराइज करेंगे तो आएगा वही। ठीक है, कह रहा है द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल px इक्वल टू x² - 2x इंटरसेक्ट पॉइंट x के तरफ x एक्सिस, हाँ -1 0 3 0, ये भी सही है और इसका इसमें एक्सप्लेनेशन भी है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, असर्शन भी सही, रीजन भी सही है, रीजन करेक्ट, एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखिए ठीक है, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, रीजन एक्सप्लेन असर्शन कंप्लीटली। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने आपको बेहतरीन तरीके से समझाया। अब सेक्शन बी में देख लीजिए। ठीक है, हाँ सेक्शन बी समझिए। 21 से 25 वेरी शॉर्ट आंसर है, 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, यानी
6 सवाल होते हैं यहाँ पे। देखिए प्रूव दैट कह रहा है 6 - 4 इरेशनल नंबर गिवन दे दिया है, ठीक है 2 लाइन में, नहीं तो ये शो दैट कर लीजिए प्राइम नंबर है, ठीक है। तो प्राइम नंबर होता है तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर होता है ना, उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। कह रहा है नॉट प्राइम नंबर, तो एक कंपोजिट नंबर आएगा। इस तरह आपको खुद करना है, मैं स्लाइड कर रहा हूँ धीरे धीरे। देखिए एक बैग कंटेंट 22 नंबर है, 23 नंबर, इस तरह छोटे छोटे सवाल आते हैं। इस तरह देखिए 24, 25 और वाला है। देखिए 25 में ए और बी है, दो में से कोई एक बनाना है, सेक्शन बी खत्म हो गया, ठीक है। सेक्शन सी की ओर आते हैं हम लोग, ध्यान देने का। 3 मार्क्स वाला, 2 मार्क्स वाला खत्म हो गया। 26 से 31 तक जो है ना 3 मार्क्स का क्वेश्चन एक बनाइएगा। देखिए बेसिक सवाल, इसको बदल लेना है साइन कॉस में, ठीक है। सेक होता है 1/cos, सोल्व करिएगा, रेशनलाइज करिएगा, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ना है। 27 नंबर देखिए, इस तरह सवाल दिया गया, सर्किल को एक बनाना है और वाला में से कोई एक बनाना है। 28 नंबर देखिए, कह रहा है सॉलिड इन द फॉर्म सिलेंडर हेमिस्फेरिकल एंड्स ऑफ द सेम रेडी, खुद से बनाना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है 29 नंबर सवाल। फिर 30 नंबर है, देखिए ग्राफ से कोऑर्डिनेट आपको पता करना है, इजी सवाल है। आगे देखिए सप्लीमेंट्री एंगल बोला जा रहा है। सप्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं? जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब सेक्शन डी में आते हैं, 5 सेक्शन होता है, ठीक। सेक्शन डी में आते हैं, 32 to 35 लॉन्ग आंसर है, 5 नंबर का सवाल है ईच, है ना। एक बनाइएगा, जैसे 32 आप बना दीजिए तो 5 मार्क्स मिल जाएगा आपको। साइडेड रीजन का एरिया पूछा जा रहा है, आसान सवाल है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखो शैडो वाला है, मतलब एप्लीकेशन ऑफ किससे है, ये जो दिख रहा है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का है। नीचे भी वही एप्लीकेशन को एक बनाना है आपको। 33 का ये बनाइए, नहीं तो बी बनाइए और आगे बढ़ जाइए। √3 की वैल्यू 1.73 अगर दिया है तो रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। आगे देखते हैं, एकदम ओरिजिनल पेपर है, ठीक है। समझो एग्जाम में यही सब आएगा एकदम पूरा। 34 का ए और बी है, कोई एक आपको बनाना है, जो अच्छा लगे बना दीजिए, जो आपको आ रहा है, ठीक है। और एक जरूरी सूचना, थेल्स थ्योरम देख के जाइएगा, ठीक है। और थेल्स का अपोजिट भी देख लीजिएगा। पाइथागोरस तो इस बार हटा दिया गया, सिलेबस में नहीं है। एपी का एक सुंदर सा सवाल है, एसएन दिया गया है, ठीक है। एसएन दिया गया है मेरे दोस्त, तो क्या करना है आपको, पहले टीएन निकाल लेना है। टीएन क्या होता है, SN-SN-1, ठीक है। उसके बाद जो पूछा जा रहा है वो बता दीजिएगा। सेक्शन बी खत्म, सेक्शन डी खत्म हो गया, सेक्शन ई आते हैं। सेक्शन ई में क्या कहा जा रहा है, ध्यान देने का। केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, 4 36 to 38 है ना, 4 मार्क्स का ईच होता है। यहाँ देखिए फुल पत्ती वाला क्लास है, फुल पत्ती यहाँ दे दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक दिया गया है इस तरह, ऑब्टेन द फ्लोइंग टेबल बेस्ड ऑन द मीडियन निकालना है। और पूछा जा रहा है मीडियन ऑफ द डेटा, राइट मॉडल क्लास, ठीक। देखिए मार्क्स ऐसे मिलेगा आपको, डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ समझ लीजिए। मान लो पहला सवाल बन गया आपका तो 1 नंबर मिलेगा, दूसरा बन गया 1 नंबर, तीसरा बना दिए 2 नंबर, और वाला भी उसी तरह 2 मार्क्स का है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आपको खाली नहीं छोड़ना है, कुछ भी लिख देते हैं ना, अगर फार्मूला भी तो 1 मार्क्स मिलेगा आपको, ठीक है। 37 नंबर सवाल है, देखिए डायग्राम यहाँ दिया गया है आपको, कैलकुलेट यहाँ भी करना है, 1 1 2 नंबर, 3 सवाल है, ठीक है। तीसरा का ये बनाइए, नहीं तो बी बनाइए। आगे देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है। यहाँ पे डायग्राम दे दिया गया है, डायग्राम 2 सर्किल टच कर रहा है, उसी से रिलेटेड यहाँ सवाल है, ठीक है। देखिए सवाल क्या है, पहला बनाइएगा 1 नंबर, दूसरा बनाइए 1 नंबर, तीसरा का कोई एक बनाना है आपको, ए बना लीजिए नहीं तो बी बनाइए, ठीक है। 2 मार्क्स मिलेगा। इस तरह से इतना ही सवाल रहता है। 38 क्वेश्चंस देख लिए हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई होगी आपको। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मन से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। और इसको क्या करना है, वीडियो को 1-2 बार देख लेना है, साथ ही साथ शेयर भी करना है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ठीक है। जय हिंद, धन्यवाद।